हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे ना। बौद्ध धर्म के पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए, तो आज है बौद्ध धर्म पार्ट 3। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है आज में, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति, सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है, किससे संबंधित है, इनमें से बताना है। मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो एक चीज याद रखना कि बौद्ध धर्म में भूमि स्पर्श मुद्रा ये किससे संबंधित है, तो ये गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसमें क्या है, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति व्यक्त होती है और यह गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मग्न मुद्रा में प्रतीत होती है। कौन सी? भूमि स्पर्श मुद्रा। डी ऑप्शन हो गया। गलत है। निम्नलिखित में से, चलो देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? इनमें से किसने? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, आपको इनमें से बताना चारों में से। अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश जो है, शुंग पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश पूरा ही ये क्या है, बुद्ध धर्म से अगेंस्ट था। ये इन्होंने जो है वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया था। तो इसलिए ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? इनमें से मिलाना है आपको, है ना, कौन सा सही सुमेलित है। तो लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा सही है क्या? बिल्कुल राइट है, ये था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, बिल्कुल राइट है, तो हमने पढ़ा है कितनी बार। और ये राजगीर, ये भी पढ़ा है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, राजगीर सही है क्या? है, ये गलत है। अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं, ये कहाँ पे? सारनाथ में, सारनाथ में, जहाँ पे पहला जो है धर्मोपदेश दिया था। तो पहले ये तीसरा हो गया गलत। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, मतलब बौद्ध धर्म का महान पीठ है नालंदा, सही है क्या? ये तो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल, नालंदा जो है बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। तो कौन सा हो गया? 1, 2 और 4 हो गया। 1, 2, 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1, 2, 4। ठीक है, चलो अगला। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये नाम है। बोधिसत्व जो थे अवलोकितेश्वर, और किस अन्य नाम से जाना जाता है उनको, मतलब किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम से जाना जाता है इनको? जाना जाता है पद्म पाणी। पद्म पाणी मतलब, पद्म मतलब फूल होता है, कमल होता है, और पाणी मतलब हाथ में। पद्म पाणी मतलब हाथ में कमल। तो कौन? विष्णु के लिए भी यूज होता है ये, है ना। चलो, तो पद्म पाणी मतलब अवलोकितेश्वर। ओके, आ रहते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं? इनमें से कौन भावी बुद्ध, मतलब आगे के आने वाले बुद्ध माने गए हैं? तो कौन है? मैत्रेय। मैत्रेय को भारतीय इतिहास में भावी बुद्ध माना गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा। चले अगला। भारत में धार्मिक इतिहास, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन पर, मतलब कौन से संज्ञा में से विचार करना है आपको, है ना, कौन से सही है। तो बताओ। पहला है बोधिसत्व। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना, केंद्रीय संकल्पना है बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब हीनयान की नहीं। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व है महायान संप्रदाय की। देखो, महायान की जो संकल्पना है वो है बोधिसत्व, है ना। बोधिसत्व और बौद्ध जो भगवान के रूप में महायान संकल्पना है, महायान की संकल्पना है। तो पहला हो गया गलत। अगला देते हैं, अगला देते हैं। ओके, बोधिसत्व हाँ, अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय, मतलब करुणामय है, ये सही है, बिल्कुल राइट है, ये दूसरी बात सही है। अगला देते हैं। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने एवं सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। ये भी बात सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ओनली 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, अगला कहते हैं हीनयान अवस्था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कहाँ स्थित है? ये बताना हीनयान का। तो कहाँ है? कार्ले में, बेडसा में, ये मतलब इन जैसे किस जगह में स्थित है ये आप बताना है। तो कितना, कौन सा है? पीतलखोरा में, जुन्नार में। तो कौन सा? सी ऑप्शन सही है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत कहाँ पे? कार्ले में स्थित है, कार्ले। ठीक, कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र, पुणे में। ओके, अगला देते हैं। निम्नलिखित में से शैलकृत, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन इनमें से बताओ। कनेरी में, अजंता में, एलोरा में, कहाँ मिलता है? कार्ले में। कहाँ मिलता है? तो कनेरी में। कनेरी कहाँ है?
महाराष्ट्र में पड़ती हैं, सलकेटी द्वीप पर। सलकेटी द्वीप बोलते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो वहीं पे 11 शरों के बोधिसत्व का अंकर मिलता है, 11 शर हैं जिसके, ठीक है। तो हो गया सी ऑप्शन। अगला, प्रथम शताब्दी, देखो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय भिक्षु को चीन भेजा गया था? मतलब किसको चीन भेजा गया था? किस लिए? अपना संकेत लेके, कोई भी मैसेज लेके प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसे भेजा गया था? तो किसको भेजा? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, किसको भेजा गया था? आप लोग बताएंगे इसमें से। तो ये भेजा गया था नागार्जुन को। नागार्जुन को चीन भेजा गया था यहाँ से मैसेज लेके। यहाँ का मतलब नागार्जुन क्या है? माध्यमिकारिका, यानी मध्यम मार्ग के अनुयायी थे। तो यही इसी के प्रचार प्रसार समझ लो, इसी के लिए भेजा गया था, ठीक है। डी ऑप्शन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक, शून्यता का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे नागार्जुन। कौन सा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नागार्जुन ने सबसे पहले शून्यता का, यानी मध्यम मार्ग का, मध्यम मार्ग बोलते हैं उसको, उसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, उज्जैन, गिरनार, इनमें से कौन सा? तो बौद्ध शिक्षा केंद्र सब जानते हैं कौन सा है, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये बौद्ध शिक्षा केंद्र। तो इसमें और ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए इसके हिसाब से विक्रमशिला। कहाँ पड़ता है ये? देखो 3 है, विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी, ये गुजरात में पड़ता है वल्लभी, है ना। तो ये 3 है। जबकि देखो नालंदा क्या है? महायान शाखा का है। वल्लभी किसका है? वल्लभी गुजरात कुछ कठियावाड़ में पड़ता है। और वल्लभी हीनयान संप्रदाय का है, वल्लभी हीनयान का। और ये नालंदा महायान शाखा का। और विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में स्थित है, बिहार में, आधुनिक भागलपुर में स्थित है। और ये किसने निर्माण करवाया था? ये विक्रमशिला का धर्मपाल ने निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग, नालंदा मतलब किसके युग में स्थापना हुई थी? तो ये तो मैं भी बताया मैंने, नालंदा गुप्त काल में। किसके काल में? गुप्त काल में। देखो नालंदा कहाँ है? बिहार में, दक्षिणी बिहार में, राजगीर के निकट स्थित है। गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसको जो है कुमारगुप्त प्रथम ने पहली बार दान दिया था। बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इसमें योगदान दिया था। तो कुमारगुप्त के अन्य नाम भी सुन लो, कभी कभी पूछ सकता है किसने बनवाया? तो शक्रादित्य भी बोलते थे, कुमारगुप्त को शक्रादित्य, महेंद्रादित्य बोलते थे। तो इसने इसकी स्थापना करवाई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें एक कथन और एक कारण है ना। जो कथन कारण है ना, क्वेश्चन आते हैं वही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। चलो तो पहला है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। राइट है, बिल्कुल राइट है, पतन हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत आते आते इसका पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, इसलिए पतन हुआ? नहीं, इसलिए पतन नहीं हुआ था। बख्तियार खिलजी ने पतन किया था, ठीक है। उसने आक्रमण किया था इस पर, इसलिए पतन हुआ था। हाँ, लेकिन ये राजकीय प्रश्रय मिलना भी बंद हो गया था, ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन बी जो है ना, जो बी है, जो आर है कारण, ये इसकी व्याख्या नहीं करता। ये बात पहली वाली की व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये होगा ऑप्शन, ठीक है, बी। अगला, निम्नलिखित में से क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता क्या है? समानता, तप और योग की अति का परिहार। मतलब तप और योग जो है अति नहीं की जाएगी, है, ये बात सही है? नहीं, क्योंकि परिहार मतलब छोड़ना होता है। देखो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाया गया, लेकिन जैन धर्म में अति अपनाई गई। किसकी? उसने देखा होगा आपने, संलेखना विधि। संलेखना विधि में क्या होता है कि आदमी जो है जब तक खाना पीना छोड़ देता है तब मर ना जाए। तो ये अति पे पहुंच जाता है, जैन धर्म अति पे पहुंचता है, लेकिन बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाया गया। तो पहला हो गया गलत, है ना। अति का परिहार नहीं किया, दोनों में नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म अति का परिहार है, लेकिन जैन धर्म में नहीं है। तो पहला हो गया गलत। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये बात सही है, दोनों में अनास्था है वेदों के प्रति। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है ना। ये दूसरी बात भी सही है, एकदम राइट है। तो हो गया। उसके बाद में प्राणियों की हिंसा का निषेध, प्राणियों की हिंसा पे भी निषेध करते हैं दोनों। तो ये सही है। 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, यानी तो ऑप्शन बी 2, 3, 4 सही है। कौन सा? 2, 3, 4 इज करेक्ट। ओके, चलो। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? पूछा है अब की बार, है ना। अब की बार पहले तक समान है, अब की बार समान नहीं है। देखो, अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है। लेकिन ये जो है ना डी, आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। एक में आत्मदमन है, किसमें? जैन धर्म में, लेकिन बुद्ध धर्म में आत्मदमन नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला कहते हैं भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए रूट का सही प्रयोग करके सही क्रम बताना है। मतलब पहले क्या चीज़ आएगी, बाद में क्या आएगी। 4 आर्य सत्य हैं। सबसे पहले देखो, 4 आर्य सत्यों में सबसे पहले बोला दुख है। उसने बोला, भगवान बुद्ध ने बोला दुख है। उसके बाद बोला ये संसार सर्वत्र दुख है, इसमें चारों ओर दुख है, अतः दुख का क्या है, दुख का जो है कारण है। दुख है तो दुख का कारण है, पहले सबसे पहले दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, यानी डी ऑप्शन। तो ए और डी आएगा, ए के डी मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन में तो होगा, सी खत्म और डी खत्म। तो दुख है, दुख का कारण है। अब दुख निरोध का मार्ग है और दुख का निरोध है, इनमें से बताना है आपको, पहले बी आएगा कि फिर सी आएगा। तो पहले आएगा कौन सा, बी, यानी देखो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध भी है, दुख को खत्म भी कह सकता है, और दुख निरोध का मार्ग भी है। तो कौन सा होगा, ए डी बी सी, ए डी बी सी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। ओके चलो, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, इनमें से किसमें विश्वास है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। इसमें किसमें, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये तो कोई नहीं बोलता है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसमें यह जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। देखो मध्यम मार्ग बुद्ध मानता है, जैन नहीं मानता। स्त्री पुरुष दोनों के लिए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये जैन धर्म नहीं मानता, बौद्ध धर्म मानता है। लेकिन दोनों क्या मानते हैं, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये जो है दोनों ही बात मानते हैं। ऑप्शन ए दोनों के साथ सही। ठीक है जी, अगला देते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया बौद्ध धर्म ने, बिल्कुल सही है। वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो कुछ जगह उन्होंने वर्ण और जाति को माना है, तो पहला सही हो गया। अगला हैं, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी बात सही है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को चुनौती दी, ये बात बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, कुछ जो चीज़ें हैं काम शिल्पी हैं उनको निम्न स्थिति मानी, ये भी राइट है, तीनों ही सही हैं। ठीक है, उन्होंने उसको निम्न माना था, तीनों सही है। तो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। अगला देते हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों से सम्मिलित थे, मतलब किस लिए बौद्ध धर्म का इतना विस्तार हुआ, धर्म की सादगी है, सही है, बिल्कुल राइट है, धर्म की सादगी। उसके बाद धर्म की सादगी सही है, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है, क्योंकि जहाँ छुआछूत चल रही थी वहाँ पर दलितों के लिए इन्होंने विशेष अपील की, तो ये चला, ये भी एक कारण था। धर्म की मिशनरी भावना, हाँ धर्म को फैलाने के लिए उनकी भावना, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा है। देखो भाषा जो है ना, किसी से कनेक्ट करने का एक बहुत सरल माध्यम है, तो जब आप स्थानीय भाषा में चीज़ों को देंगे तो लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे, उन्हें लगेगा मेरी भाषा में मेरी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन ये जो है ना पाँचवा, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता, वैदिक भावना के अगेंस्ट तो था ही, वैदिक भावना की शुद्धता नहीं, वैदिक भावना के ही अगेंस्ट तो बताया था, इसलिए तो ये चला था। तो कौन सा हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन सा हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 3 4। ठीक है, अगला लेते हैं, अगला बताइए, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ, कारण क्या थे, पतन के कारण, मतलब आपको बौद्ध धर्म के पतन कारण। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये बिल्कुल राइट है। बुद्ध जो है विष्णु का ही अवतार माने जाने लगे, मतलब इस तरह से बौद्ध धर्म इस तरह से आ गया कि वो वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म में कोई फर्क ही नहीं रहा, वो वैष्णव धर्म की ही तरह व्यवहार करने लगा और विष्णु के अवतार समझे जाने लगे बौद्ध हैं, इसलिए उसका खत्म होने का, पतन होने का ही कारण था। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, सही है, ये ऐसा कुछ नहीं था। बौद्धों को सताने और हिंदू धर्म अपनाने के बाद ऐसी कुछ नहीं थी कि बौद्ध धर्म को सताया इसलिए वो खत्म हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू धर्म का प्रचार जरूर हुआ लेकिन बौद्धों को सताया ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ओके, मध्य एशिया वाली प्रजातियों ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर भी दिया, नहीं, गुप्त धर्म ने वैष्णव धर्म को बढ़ाया लेकिन उनका पुरजोर विरोध नहीं किया, ये गलत है, ये भी गलत है। तो पहला ओनली पहला सही है ना, ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला देते हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको धार्मिक इतिहास के संदर्भ में बताना है कौन से सही हैं। तो देखो सबसे पहला है सैद्धांतिक और सम्मतीय जैन मत के संप्रदाय थे, सही है, नहीं, ये बौद्ध मत के थे। सैद्धांतिक और सम्मतीय बौद्ध, जैन के नहीं, बौद्ध मत के, तो पहला हो गया गलत, बौद्ध मत के संप्रदाय है। ठीक है, अगला, सर्वास्तवादियों की मानता थी कि फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ये सर्वास्तवादी बोलते थे कि ये जो फिनोमेना है ना ये हर टाइम रहता है, तो ये सही है, दूसरा सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, 2 हो जाएगा सही। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चैत्य तथा बिहार के बारे में आपको बताना है। चैत्य क्या थे? चैत्य देखो बिहार तो रहने की जगह थी और चैत्य थी पूजा स्थल। तो पूजा स्थल देखो बी ऑप्शन सही है। चैत्य पूजा स्थल थे जबकि बिहार निवास स्थान थे। समझ में आ गया? कौन थे? चैत्य पूजा स्थल और निवास बिहार। निवास जो है निवास के लिए बिहार बोला जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला, सुल्तान युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली सुल्तान युग में कौन सी थी? ये वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा सुल्तान युग में सबसे अधिक प्रभावशाली हुई। तो ये हमारा बौद्ध धर्म आज हो गया ख़त्म। ठीक है, आपको आएगा पसंद, मुझे बिल्कुल आशा है और विश्वास है। तो आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार हैं तो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए और तैयार हो जाइए अगले बेहतरीन वीडियो के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।